नमस्कार। मैं हूं सत्यव्रत सिंह रावत और अभी हाल में ही उत्तराखंड में जिस तरह से रैनी ग्लेशियर में के टूट पड़ने से जो भयावह त्रासदी आई और जिसमें जान माल की अपार क्षति हुई, उसने हम सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि कब तक हम अपने इस भौतिकतावादी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण को इसी प्रकार नुकसान पहुंचाते रहेंगे, जिसकी क्षति सारे समाज को, सारे पर्यावास को, सारी प्रकृति को झेलनी पड़ेगी। इस पूरे विषय पर मैंने एक कविता लिखी है और जो आप सबको समर्पित है और आप इस पे विचार जरूर करिएगा कि बिछा सुरंगों का जाल है, बिछा सुरंगों का जाल है, हिमालय हुआ बेहाल है। बिछा सुरंगों का जाल है, हिमालय हुआ बेहाल है। ऋषि गंगा में टूट पड़ा, ग्लेशियर बनकर काल है। एवलांच की मार है, हर ओर हाहाकार है। मीलों तक फैल गया, गुबार ही गुबार है। भयावह सैलाब है, बरसा कोई अजाब है। भयावह सैलाब है, बरसा कोई अजाब है। उत्तराखंड की भूमि पर विपदाएं बेहिसाब हैं। उत्तराखंड की भूमि पर विपदाएं बेहिसाब है। तूफानी सा प्रवाह है, सब कुछ हुआ तबाह है। सुरंगों में घुट के रह गई मजदूरों की आह है। हज़ारों फीट तक गाद है, मुश्किल से इमदाद है। हज़ारों फीट तक गाद है, मुश्किल से इमदाद है। क्षण भर में हो गया जनजीवन बर्बाद है। धरा हुई वीरान है, जान हुई हलकान है। अपनों की बाट जो रही, हर आँख सुनसान है। अपनों की बाट जो रही, हर आँख सुनसान है। अब मलबा जल भराव है, दुष्कर हुआ बचाव है। मलबा जल भराव है, दुष्कर हुआ बचाव है। कब तक यूं ही कुरेदोगे, पर्यावरण के घाव है। कब तक यूं ही कुरेदोगे, पर्यावरण के भाव है। कुदरत से खिलवाड़ है और संकट में पहाड़। जब तक कुदरत से यूं ही खिलवाड़ चलता रहेगा, जब तक पर्यावरण के घाव इसी प्रकार से कुरेदे जाएंगे, तो इस प्रकार की आपदाएं आती रहेंगी। और राहत और बचाव कार्य चल रहा है, अभी भी सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं और हम सब लोगों की यही ईश्वर से प्रार्थना है कि वो ये सब सुरक्षित बाहर आएँ। तो कुदरत से खिलवाड़ है, संकट में पहाड़ है। ज़िंदगियों को निगल गई सुरसा रूपी बाढ़ है। ज़िंदगियों को निगल गई ये सुरसा रूपी बाढ़ है। ये वही रैनी गाँव है जहाँ आज से 47 साल पहले, 46-47 साल पहले गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की हुंकार भरी थी। उन्होंने जब भी वृक्षों के कटान पर पेड़ों से, वहाँ की सारी महिला मंगल दल ने उद्वेलित होते हुए कहा था, ठेकेदारों को अब इन वृक्षों को मत काटिए। अगर ये वृक्ष और जंगल नहीं रहे तो बाढ़ आएंगी और हमारा सब कुछ बह जाएगा। और उनकी भविष्यवाणी आज सही हुई है कि जिस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया गया है, उसकी परिणति आपदा के रूप में तब्दील हुई है। टनल टनल खुदाई है, टनल टनल खुदाई है। विपदा भी गहराई है। पावर के इस खेल में भयावह तबाही है। कि अक्सर ये देखा गया है, शक्ति और समृद्धि की होड़ में, बिजली बनाने के इस खेल में, मुनाफे के इस धंधे में अक्सर कंपनियां पर्यावरणीय मानकों की उपेक्षा कर लेती हैं। मानव ज्ञान और तकनीक और आधुनिकता के घोड़े में चढ़कर अक्सर अपने विवेक को और प्रकृति की हदों को पार कर जाता है। इसीलिए कहा गया है, मानव बना दरिंदा है, खतरे में अलकनंदा है। 70 के दशक में भी अलकनंदा में बहुत भयावह बाढ़ आई थी। जब भी ये चेताया गया था और वही चिपको आंदोलन की परिणति में तब्दील हुआ था कि मानव बना दरिंदा है, खतरे में अलकनंदा है। पर्यावरण की लूट का जारी गोरखधंधा है। पर्यावरण की लूट का जारी गोरखधंधा है और प्रकृति पर प्रहार है। गांधी जी ने भी कहा है, देयर इज़ इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। हर किसी के लालच के लिए इस धरा में, इस प्रकृति में सब कुछ नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो प्रकृति पर प्रहार है, जारी अत्याचार है। इस त्रासदी का दोषी कौन जिम्मेदार है? इस त्रासदी की जवाबदेही किसकी बनती है? चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, चाहे वो निजी कंपनियां हों, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियां हों, चाहे वो बाज़ार की ताकतें हों। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, समाज भी अपनी जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि इस उपभोक्तावादी जीवन शैली को और इस भौतिकतावादी विकास को बढ़ावा देने में समाज का भी है। हम चाहते तो हैं कि हमारे को लाभ में हिस्सेदारी मिलती रहे, लेकिन त्याग न करना पड़े। तो आज ये सबको सोचना पड़ेगा, सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। प्रगति का विरोध नहीं करना है, अंधाधुंध प्रगति का विरोध करना है। इसीलिए सबको ये एहसास हो सुरक्षित पर्यावास हो। इस सुरक्षित पर्यावास में ही सभी के हित सुरक्षित हैं, सभी के हित संरक्षित हैं। ये विकास अनंत काल तक चलाया जा सकता है यदि पर्यावरण के अनुकूल हो। सबको ये एहसास हो सुरक्षित पर्यावास हो।
सबको ये एहसास हो, सुरक्षित पर्यावास हो, प्रकृति संग मेल से हरा भरा विकास हो, प्रकृति संग मेल से हरा भरा विकास हो। इस पर आप ज़रूर सब सोचिए और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।